मैंने कहा बेचैनी को धीरज से सहना पड़ता है, असहयोग करना पड़ता है। इस पर थोड़ी सी आपत्ति है मनोवैज्ञानिक लोगों की। वो क्या कहते हैं कि जो मन में बेचैनी आई, क्योंकि आप मन के साथ सहयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप संकल्प को पूरा नहीं कर रहे हो, मन में बेचैनी आई, तो वो जो बेचैनी है वो कई मानसिक रोगों को जन्म दे सकती है। उनका अपना चिंतन है, अपनी फाइंडिंग्स हैं। कहते हैं यू आर सप्रेसिंग, एक चीज को आप सप्रेस कर रहे हो, दमन कर रहे हो। जब आप सप्रेस करोगे तो उसी का फिर परिणाम होता है डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। मैं कभी कभी परिहास में बोलता हूँ, सारे एशन जो हैं वो उसी में से निकलते हैं। टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, सफोकेशन, ऑल दीज थिंग्स। मनोरोग जन्म लेता है, और वो सच्चाई है, ध्यान रखना, गलत नहीं है वो। इट्स देयर फाइंडिंग कि हमने हमारे ही संकल्प को तो दबाया, तो भीतर भी एक दुनिया है। वो जब हम दबाते हैं तो ये हमारा सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि फिर बेचैनी होती है, यू रिमेन रेस्टलेस। संभव है रात को नींद ना आवे, संभव है। अगर बहुत ही ज्यादा भीतर महाभारत शुरू हो गई तो संयम और दमन में कुछ फर्क होना चाहिए। ऋषि संयम को महत्व देता है, गौरव देता है। क्या फर्क है? दो पहचान लेके चलते हैं। एक तो ये है कि जिस चीज को मैं नहीं करना चाहता, अगर मैं उसको नहीं करने में सफल हो जाता हूं, जिस चीज को मैं नहीं करना चाहता उसको नहीं करने में सफल हो गया, मन हमसे वो करवा नहीं पाया, तो वो पूरा झगड़ा पूरा होने के बाद मन में विजयी होने का एक एहसास जागता है। विजयी होने की एक बड़ी ही मधुर अनुभूति का जन्म होता है। यह संयम का लक्षण है। आप विजयी हुए, कौन हारा? बोले मन की चंचलता हारी, विषयासक्ति हारी, वासना पराजित हुई। तो पहली बार मानो विजय की अनुभूति हुई कि नहीं, मेरे भीतर शायद ये सामर्थ्य है कि मैं आई एम एबल टू से नो टू सर्टेन थिंग्स। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको मैं नहीं बोल सकता हूं। मैंने आपको स्वाधीनता की एक परिभाषा स्वामी शरणानंद जी की बताई थी कि जो अब ये सिद्धि का रूप है कि जो नहीं होना चाहिए उसका संकल्प ही न जगे, और जो होना चाहिए वो स्वतः निरायास होता चला जाए। ये सामर्थ्य का, स्वाधीनता का सिद्ध लक्षण है। लेकिन इसके बीच में भी बहुत सारी चीजें हैं। जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होने देना, और जो होना चाहिए उसको चाहे जितना मन इधर उधर करे उसको कर डालना, ये भी सामर्थ्य है, ये भी स्वाधीनता है। गुरुदेव ने इसका आधा लिखा। एक्सप्रेशन उनका ऐसा परफेक्ट हुआ करता था अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं? नॉट टू डू व्हाट यू डिजायर टू डू इज फ्रीडम।
मैंने कहा ये आधा स्टेटमेंट हुआ। स्वामी जी ने, शरणानंद स्वामी जी ने क्या कहा, जो नहीं होना चाहिए उसको नहीं करने देना, और जो होना चाहिए उसको करके छोड़ना, ये स्वाधीनता है। तो विजयी होने की जो अनुभूति है वो संयम का ध्वज है, संयम का चिन्ह है, संयम का लक्षण है। ये तभी होता है जब भीतर बौद्धिक स्तर पे यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो मेरे लिए कि यह जो भोजन है मेरे लिए हितकारी नहीं है, अथवा यह जो व्यसन है मेरे लिए हितकारी नहीं है, या ये जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं वो मेरे लिए हितकारी नहीं है, या यह जो स्वभाव मैं डेवलप कर रहा हूं यह स्वभाव मेरे लिए हितकारी नहीं है। माने आई हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट, मुझे ये बिल्कुल साफ होना चाहिए। एक बार यह साफ साफ बौद्धिक स्तर पे निर्णय हुआ हो तो उसके विपरीत हम नहीं गए और हमारे निर्णय के अनुसार हम डटे रहे, यह अनुभूति बड़ी संजीवनी अनुभूति है। यह दमन से नहीं आती। दमन कहां से आया? जब बौद्धिक स्तर पे यह निर्णय नहीं है कि ऐसा करने से हमारा अहित होगा। बौद्धिक स्तर पे कहीं न कहीं सहमति है, स्वीकृति है कि ऐसा करने में सुख है, समाधान है और कोई अहित विशेष नहीं है। अब बौद्धिक स्तर पे स्वीकृति है और परिस्थितियों के कारण मैं वह भोग नहीं भोग पा रहा हूं, ये देखो। अथवा जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, जो एक मर्यादाएं हैं, जरूरी नहीं कि वो सही हों। ध्यान रखना, मर्यादाएं हमेशा सही नहीं होती हैं, समाज बदलता रहता है। हमारे गुरुदेव बोलते थे, सोसाइटी इज ए लिविंग एंटिटी बिकॉज इट इज मेड ऑफ लिविंग बीइंग्स। सोसाइटी इज नॉट ए इनर्ट थिंग, कोई जड़ वस्तु नहीं है। सोसाइटी एक जीवित पल्सेटिव एक चीज है और इसलिए उसमें निरंतर परिवर्तन होते हैं। समाज का ढांचा बदलता है, कुटुंब का ढांचा बदलता है, इकोनॉमी का ढांचा बदलता है। आप कैसे उम्मीद करते हो कि नहीं अब सब बच्चे जो हैं घर में रहें? आप पढ़ाते हैं एक चीज, जिसकी नौकरी मिलती है उनको किसी और शहर में, ठीक है, और फिर उनको अकेले वहां रहना पड़ता है, अपने विवेक से रहना पड़ता है। तो हम 60-70 साल पहले का जो समाज का रहन सहन है वही हम आज अगर देखना चाहें तो हु इज रॉन्ग, आवर जनरेशन और आवर एक्सपेक्टेशन? हाउ विल यू ब्लेम इट? आप कैसे दोष दे सकते हो? एक इकोनॉमिकल तरीका चेंज होता है, लाइफस्टाइल बदल जाती है, सोसाइटी बदल जाती है। टीवी आ गया, समाज का रहना सोना जागना बदल गया। एक इलेक्ट्रिसिटी आई, एक मोबाइल आई, इट चेंजेस विद द टेक्नोलॉजी, द लाइफस्टाइल चेंजेस वेरी फास्ट। आप कैसे हर चीज को जैसे एकदम लोहे की सींचे में बांध करके देखोगे? कई बार पुराने लोगों पे दोष मढ़ा जाता है और कई बार सही भी होता है, गलत भी होता है, कि वो हर चीज को समझते हैं ब्रह्म की तरह अपरिवर्तनशील। वो कैसे होगा? तो कई बार रीति रिवाज मर्यादाएं अप्रासंगिक हो जाती हैं।
बिकम इर्रेलेवेंट। लेकिन अब वो जब इर्रेलेवेंट सिद्ध होंगी तो होंगी, उनकी वजह से सपोज एक व्यक्ति बौद्धिक स्तर पे स्वीकार करते हुए भी, समाधान देखते हुए भी, सुख बुद्धि रखते हुए भी, वह काम, वह भोग नहीं कर पाता, वो बात बोल नहीं पाता, वो जहां जाना चाहता था वहां नहीं जा पाता। अब यह जो स्थिति बनी, इससे भी एक बेचैनी आती है, और इस बेचैनी को कोई संयम नहीं बोलने वाला है, क्योंकि इस बेचैनी से पार कौन पावे, क्योंकि बुद्धि ने तो पहले ही समर्थन दे रखा है। तो कोई पार होता नहीं इस बेचैनी से, एंड इट रिमेन्स एज ए फ्रस्ट्रेशन, सेपरेशन। और ऐसी ही जब बातें बार बार आती हैं तब निश्चित रूप से मनोरोग होता है, क्योंकि उसमें जो परिणाम विजय है वो आता ही नहीं कभी। कुश्ती लड़ने से स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, शर्त यह है कि कोई सामने वाला प्रतिद्वंदी हो और उसको पटकने की हमारी इच्छा हो। ये थोड़ो कि कोई है ही नहीं पटकने वाला और कुश्ती अपने आप ही आदमी पेड़ से लड़ रहा हो तो फिर इसलिए जो ब्लेम जाता है कई बार अध्यात्म शास्त्र पर, मैं और धर्मों की बात नहीं जानता, लेकिन सनातन धर्म पर अगर कोई ब्लेम करे, ये लोग संयम की इतनी बात करते हैं, 11 श्लोक लिख दिया भगवान ने गीता में, किस बात पर? संयम, संयम। तो ये तो ठीक नहीं है। आउटलेट होना चाहिए। कई आचार्य लोग जो नवीन विद्याओं से शिक्षित हैं, वो लोग ध्यानात भी और कैंप्स भी इस तरह से ऑर्गेनाइज कराते हैं, कई बार पैकेज इस तरह से बनाते हैं कि अपने साधकों से फिर वो थोड़ी देर के लिए आप चाहे जैसे नाचो, बोलो, गाओ, चिल्लाओ, लाओ जी। आप समझते हो ये सब बातें किस चीज पर बेस कर रही हैं? रिलीज योरसेल्फ, आउटलेट है ये। मैंने एक हॉल बना दिया वहां पे और आपसे थोड़ा पैसा ले लिया नेचुरली, बिना उसके हॉल का काम कैसे चलेगा? और फिर कहा आप गरियाओ किसी को यहां खड़े होकर के बताओ। डायनेमिक मेडिटेशन शब्द ही बड़ा बेतुका है। मेडिटेशन कौन सा? डायनेमिक। चंडीगढ़ में मैं था तो पहली दूसरी बार की ही बात है, तो वहां एक कपल आए, सुनते थे प्रवचन, दोपहर को मिलने, बोले स्वामी जी हमारी समस्या ये है कि ये डायनेमिक मेडिटेशन करती हैं और बाकी कमरों में नेचुरली दूसरे लोग रहते हैं तो हमारे ही बेडरूम में करती हैं सुबह उठ के, और रोज मेरी नींद हराम हो जाती है, और उठ के पता नहीं हाथ फेंकती हैं और जोर से सांस लेती हैं और जोर से बोलती हैं, और अब मैं लेटा लेटा असहाय की तरह और फिर जब थक जाती हैं तब ऐसे ही बैठ जाती हैं। थोड़ी देर बाद उनका मेडिटेशन पूरा हो जाता है। इनका तो पूरा हो जाता है, फिर हमारा क्या होता है वो तो आपका क्या कहना है? हमने कहा कुछ नहीं कहना, मैं इस विषय में क्या बोल सकता हूं। अम्मा को मैंने कहा कोई जगह ढूंढ लो तुम, बाहर तो लोग शोर करेंगे क्योंकि वो कहीं दूसरे लोग डिस्टर्ब होंगे तो थोड़ो बर्दाश्त करने वाले हैं। मैंने कहा सुबह पार्क में चले जाया करो। तो ये हालत। बट ये जो पैकेजेस हैं ये सब कोई बेस होता है, साइकोलॉजिकल बेस है, एक दूसरे को फूल दो जी। ऐसे अब मैं नहीं बोलता, किसी किसी को लग जाएगा कुछ।
आउटलेट देना है। भैया आपका ऋषि ये कहता है आप दमन करते ही क्यों? आप जिस चीज को बौद्धिक स्वीकृति दे देते हो कि ये चीज हमको पाना है और बौद्धिक स्तर पे कोई इसमें गलत बात नहीं है, ईमानदारी से, देन गो फॉर इट। बोले पूरा हो ऐसा जरूरी थोड़ो है। कैसे नहीं होगा? अगले जन्म में पूरा हो जाएगा। अगर अंबा भीष्म पितामह को मार सकती है, सोचो आप। नहीं, एक ही रास्ता हमारे यहां तो शास्त्र में है, कर्म करो। संकल्प है तब तक कर्म को, जब तक वो पूरा ना हो जाए। बात खत्म हुई। एटलीस्ट यू विल हैव अ सेटिस्फैक्शन दैट मैंने कुछ भी उठा नहीं रखा। आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न। कम से कम आपको यह तो संतोष रहेगा। नो, सो दमन इज नेवर एडवाइज्ड। जो चीज कही गई है उसका नाम है संयम, और वो दो स्तर पे ध्यान रखना। ध्यायतः वहां पे पूरा विचार होना चाहिए। मनुष्य विचार प्रधान प्राणी है भाई, शरीर प्रधान नहीं है। आखिर उसकी महिमा इसी बात में है कि वो एक बौद्धिक प्राणी है। जब तक विचार से कोई चीज सिद्ध नहीं है तब तक चाहे वो कितना भी बेचैनी पैदा करे, उसको सहन करने का प्रयास होना चाहिए। उसमें धीरज, तितिक्षा, ये सब चीजें लगती हैं, टाइम, समय लगता है। गुरुदेव तो कभी यहां तक जाते थे, यू हैव टू बिकम टैक्टफुल। एक बार बोले कि गंगा जी जब चलती हैं गोमुख से तो उनके बीच में बहुत बड़े 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 पहाड़ आते हैं और छोटी छोटी शिलाएं भी आती हैं। जो शिलाएं लांघने लायक हैं उनके ऊपर से निकल जाती हैं, जो पहाड़ लांघने लायक नहीं हैं उनकी बगल से निकल जाती हैं। समटाइम यू हैव टू स्टूप डाउन टू विन द वार। झुकना पड़ता है जीतने के लिए, हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए। और वो बोलते थे दिस इज हाउ शी रीचेज अप टू गंगा सागर। और अगर वो किसी पहाड़ से लड़ाई ले ले कि ना मैं तो तुमको तोड़ के ही जाऊंगी, तो शायद तोड़ भी दे, लेकिन टाइम लगे और उसमें नुकसान कितना होगा दुनिया का। नॉट दैट वे। संयम इज ए वेरी इंटेलिजेंट प्रोजेक्ट। वो ए प्रोजेक्ट ऑफ इंटेलिजेंट पीपुल, ऐसा मुझे बोलना चाहिए। संयम समझदारों का एक लक्ष्य है, ये जबरदस्ती करने वालों का कोई लक्ष्य नहीं है। दे विल नेवर सक्सीड। लोगों को शायद लग जाए तो लग जाए, लेकिन वो सच में वहां सफलता होती नहीं। संभव है मनोरोग जरूर हो जाए। मेरे ख्याल से तो संयम और दमन का भेद साफ हुआ होगा।